साथ हम चेक कर रहे हैं कि क्या है आपके डेस्टिनी में। एंड अगर आपका बर्थ डेट है 7 तारीख को या फिर 16 तारीख को या फिर है 25 को, 25 तारीख को, एंड आपका मूलांक आता है, बर्थ नंबर आता है, दैट इज़ नंबर 7। ठीक है। सो यस, अगर आप चैनल के ऊपर नए हो, पहली बार सुन रहे हो मिस्टीरियस लाइटर को, मुझे सबको करना है सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना है। ठीक है। एंड फॉर पर्सनल पेड रीडिंग्स यू कैन मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम, वहाँ पे व्हाट्सएप भी कनेक्टेड है, या फिर आप सिंपली मुझे मेल कर सकते हो mysteriouslife@gmail.com के ऊपर। ठीक है। ओके, सो जल्दी से अपना नाम यहाँ पे आपको 3 बार लेना है, कार्ड के साथ, रीडिंग के साथ कनेक्ट करना है, नंबर 7। ठीक है, मूलांक 7, और लिखना है दैट आई एम रेडी टू रिसीव द गाइडेंस। रिसीविंग के एनर्जी में आना है। ठीक है, रिसीव करना है गाइडेंस। ठीक है, लेट्स सी क्या है आपके डेस्टिनी में ओवरऑल, हम जानेंगे यहाँ पे। प्लीज़ एंजल्स गाइड मी फॉर मूलांक 7, मूलांक 7 के लिए फ्यूचर डेस्टिनी में क्या है मूलांक 7। एंड ये जनरल रीडिंग है गाइस। ठीक है। सो हो सकता है कि कुछ यहाँ पे सिचुएशन जो मैसेज जा रहे हैं वो आपके साथ कनेक्ट हुए, यहाँ पे कुछ दूसरे लोगों के साथ कनेक्ट होंगे। ठीक है, क्योंकि जनरल मैसेजेस हैं, ओवरऑल सभी के लिए देख रहे हैं। ओके, सो लेट्स सी। हमने यहाँ पे कार्ड्स किए हैं शफल। ओके, किंग की एनर्जी आई है यहाँ पे। ओ माय गॉड, मूलांक 7 3 बार किंग। ओ माय गॉड। ओके, मुझे यहाँ पे फर्स्ट मैसेज ये आ रहा है कि दैट आप अपने करंट सिचुएशन में सेटिस्फाइड नहीं हो। बहुत सारे एफर्ट्स है, स्पेशली इमोशनली आप सेटिस्फाइड नहीं हो। अपने फैमिली में आप चीज़ों को लेकर के सेटिस्फाई नहीं हो। यहाँ पे आपको एडजस्ट करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करना पड़ रहा है खुद को, ऐसी आपकी काइंड ऑफ सिचुएशन है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इमोशनली स्ट्रगल है, क्योंकि यहाँ पे आया है डेथ का कार्ड। ठीक है, अभी डेथ का कार्ड ये शो करता है कि दैट बहुत सारे पास्ट लाइफ के लोगों को आप कार्मिक सिचुएशन को अभी लेकर के आए हो इस जन्म में, जिसे आपको फेस करना ही पड़ेगा। अभी ये आपके फैमिली में भी हो सकता है। ठीक है, आपके फैमिली में आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड आपसे अच्छा बिहेव नहीं कर रहे हैं, या फिर आपके बच्चे भी इवन दोज आपके कार्मिक ही होते हैं, जो कि पास्ट लाइफ से फिर से एक बार आते हैं। अभी उनका इंटेंशन ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि वो कर्मा है एट द एंड। पास्ट लाइफ में हमने भी कुछ उनको किया था, जिसकी वजह से वो आपको अभी परेशान कर रहे हैं, मेंटली बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं। एंड अगर आप रिलेशनशिप में भी हो तो वहाँ पे भी कुछ ना कुछ सेटिस्फैक्शन नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं अकेला ही ठीक हूँ। ठीक है, यहाँ पे किंग की एनर्जी। ओ माय गॉड गाइस, पास्ट लाइफ में क्या आप किंग थे क्या? ओके, नंबर 7। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये देख रही हूँ कि कामिक सिचुएशन है, आपके डेस्टिनी में तो सारी चीज़ें लिखी है, मतलब आपकी पर्सनालिटी किंग की तरह है। ठीक है, ओवरऑल आप एक किंग हो, पास्ट लाइफ में रहे भी होंगे आप किंग। ठीक है, राजा। बट अभी इस राजा को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ रहा है, खुद के हेल्थ का भी आप अच्छे से ध्यान नहीं दे पा रहे हो। नंबर 7, मूलांक 7, बताना अभी ये किसकी एनर्जी आई है यहाँ पे। बहुत सारे एफ़र्ट्स आपने अभी तक किए हैं अपने लाइफ में, बहुत सारे फाइनेंशियली भी स्ट्रगल हुए हैं। ये कामिक सिचुएशन है। ठीक है, आपकी सभी कामिक सिचुएशन है। फाइनेंशियली भी स्ट्रगल हो रहा है, एडजस्ट करना पड़ रहा है, या फिर आपको लोग फंसा कर मतलब पैसे खा रहे हैं, या फिर पैसे वापस ही नहीं दे रहे, कामिक साइकिल है। रिलेशनशिप में इशू है, कामिक साइकिल है। लोगों से मतलब घर में हमेशा झगड़ा वगैरह होता है, सारी चीज़ें कामिक सिचुएशन है। मतलब हर एक सिचुएशन जो है आपकी लाइफ में, जो डिफ़िकल्टी है वो पास्ट लाइफ की ही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर वो कैपेबिलिटीज़ है। ठीक है, आपको ऐसा नहीं रहना है फॉर श्योर, आपको कुछ ना कुछ एक्शन लेना है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट लाइफ के बहुत सारे कामिक बैगेजेस आप लेकर के इस जन्म में आए हो, जो कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी है, इफ़ेक्ट कर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको फ़र्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ईविल आई भी दिख रहा है मुझे, निगेटिविटी है आपके ऊपर, ब्लैक मैजिक इन्वॉल्व है। ठीक है, सो अगर आपको ज़्यादा ही डीप यहाँ पे चीज़ों को फेस करना पड़े, ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स हो रही है, ज़रूर आप थोड़ा सा अपना रीडिंग करवाइए, वो कंफर्म कीजिए, अपना ऑरा क्लिनजिंग कीजिए, 7 चक्रा क्लीनिंग कीजिए,
आपको ऐसा अगर फील हो रहा है कि मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक है तो ज़रूर उसे रिमूव कीजिए, क्योंकि अभी मैं फ़िलहाल देख रही हूँ कि आपके ओवरऑल भाग्य में, ठीक है, अगर ऐसी सिचुएशन आगे रही तो वो बहुत ज़्यादा परेशानियाँ क्रिएट मतलब करेगी, ठीक है, इन फ्यूचर भी। तो आपको इससे बाहर निकलना है इस सिचुएशन से। एंड विद द 3 किंग कार्ड हियर, आपके अंदर वो कैपेबिलिटीज़ है फॉर श्योर अपने डेस्टिनी को क्रिएट करने की अच्छे से फिर से एक बार। एंड आपके पास सारी चीज़ें होकर भी ऐसा हो सकता है कि आप कुछ कर नहीं पा रहे हो। मतलब घर में अगर आप बड़े हो बट फिर भी आप कुछ सिचुएशन अपनी इतनी भी चेंज नहीं कर पा रहे हो, या फिर मतलब आप एज से बड़े हो फिर भी मतलब कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी आ जाती है बीच में कि आप वो हैंडल नहीं कर पाते सिचुएशन, एंड बिगड़ जाती है एट द एंड चीज़ें, ठीक है। सो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे देखना होगा। यहाँ पे यस, पूर्वजों का, यस, यहाँ पे एंसेस्टर्स कर्स भी आपको हो सकता है। पूर्वजों की शांति अच्छी है कि नहीं, मुझे लगता है कि आपको वो सपने में भी आते होंगे कि पूर्वज कुछ आप ये सपने में आ रहा है, गाइड कर रहे हैं। सो ऐसी भी सिचुएशन है। सो वो यहाँ पे आपको देखने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से ना आपका हेल्थ भी प्रॉब्लम हो रहा है एंड फाइनेंशियली भी चीज़ें ठीक नहीं है। सो गाइज़, यहाँ पे नंबर 7, प्लीज़ मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप कुछ टैरो ट्रीडिंग से भी कंफर्म कराओ, किसी से भी, ठीक है। अपनी क्लिनजिंग कराओ, नेगेटिव एनर्जी है तो रिमूवल के लिए कीजिए कुछ। आप जिस भी भगवान जी को मानते हो उनकी प्रेयर कीजिए, स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन कीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि ये जो लोग होते हैं ना नेगेटिव लोग, कामिक लोग, आपको इतना ज़्यादा नेगेटिव कर देते हैं ना कि आपका कुछ मतलब ज़िंदगी को देखने का नज़रिया ही बदल जाता है, ठीक है। जेन्युइनली बोल रही हूँ मैं, वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव कर देते हैं आपको एंड आप ऐसे भटक जाते हो रास्ता। सो वैसा आपको नहीं करना है, इससे बाहर आना है। पॉजिटिव रही है अपने ज़िंदगी में, ओवरऑल मैनिफेस्टेशन कीजिए पॉजिटिवली, प्रेयर्स कीजिए जितनी ज़्यादा हो सके। मैं बोल रही हूँ अगर आप हनुमान जी का हनुमान चालीसा पाठ कर रहे हो, डेली कर रहे हो तो डेली कीजिए, डेली घर में लगाइए वो हनुमान चालीसा पाठ। और पर्टिकुलर भगवान जी का आप मंत्रा चैंटिंग कर रहे हो, ठीक है, उनका आप प्रेयर कीजिए, ठीक है, स्ट्रांगली वो बिलीव रखना। यहाँ पे आपको शुरू करना है जो मैंने चीज़ें बोली यहाँ पे। ओके, सो यस, मूलांक 7, मैं वही बात कर रही थी, आपको पूर्वजों के बारे में, उनके नाम का फूड डोनेट करना, वैसी चीज़ें करनी होंगी। इसके ऊपर कुछ तो एक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे सिचुएशन को आपको उस साइकिल में नहीं रहना है और उस नेगेटिविटी का आपके ऊपर कब्ज़ा नहीं होना चाहिए, बस यही बात है। एंड आपके फॉर श्योर फ्यूचर में बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है, वो प्रॉपर एनर्जी है, वो पर्सनालिटी है आपकी कि आप अपने फ्यूचर के लिए कुछ डिसीजन लो स्ट्रांगली, अपना फ्यूचर चेंज करो ओवरऑल, वो सारी बात है। बट कहीं ना कहीं ये चीज़ें बीच में आ रही है, तो इन्हें रिमूव करना फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ज़्यादा यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। प्लीज़ अंडरस्टैंड मी फॉर मूलांक 7 के डेस्टिनी के लिए यहाँ पे गाइडेंस एंजल्स 7। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो मैस्कुलाइन एनर्जी वो बहुत ज़्यादा हावी है। मतलब जैसे कि आप सिर्फ माइंड से ही सोचते हो, सो ऐसी चीज़ यहाँ पे नहीं करनी है। ओवरऑल अपने आपकी इमोशनल साइड ऑफ है, आपकी फेमिनाइन साइड ऑफ है, सो इसे बैलेंस करना भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप मेल भी हो, लड़के भी हो, तो आपको अपनी फेमिनाइन एनर्जी जो है, शक्ति की जो एनर्जी है हमारे बॉडी में, उससे बैलेंस करना होगा, ठीक है। एंड इमोशनल साइड, फेमिनाइन साइड, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज़ भी आपने अपने आप में ऑब्जर्व किया होगा, बहुत ज़्यादा आपको गुस्सा जल्दी आता है, शॉर्ट टेम्पर हो आप, ठीक है। सो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए एंड वो आपको ही एट द एंड परेशान करिए हेल्थ वाइज भी, ठीक है। सो वैसा नहीं होना चाहिए मूलांक 7। ओके, मूलांक 7 के लिए हम यहाँ पे देखते हैं क्या है गाइडेंस आपके लिए मूलांक 7। यस, ओके, फ्लाइट का कार्ड है, लेट योर क्रिएटिव इमेजिनेशन फ्लाई। ओके, सो मोस्ट ऑफ द लोग यहाँ पे आप ना कुछ को एक्शन लेनी है अपने करियर के लिए, एंड आप फॉर श्योर वो कर सकते हो, आपके अंदर वो पावर है, कैपेबिलिटी, सारी चीज़ें हैं। बट यस, ये अगर आपने एक चीज़ की ना यहाँ पे, इसके ऊपर काम किया ना अच्छे से, तो बहुत जल्दी ही आपको अच्छे रिजल्ट्स एंड नए चेंजेस अपने लाइफ में आप एक्सेप्ट कर पाओगे, ऑब्जर्व कर पाओगे। एंड जैसा आपने सोचा है, आपने एक अपनी लाइफ इमेजिन भी किया, हर एक कोई चाहता है कि मेरी लाइफ ऐसी हो, सो वो फॉर श्योर हो जाएगी अगर आपने ये अच्छे रिजल्ट से, आप अच्छे से काम किया, जैसे मैंने बोला है यहाँ पे।
सो बस वैसे काम कीजिए एंड देखना कि आप एक्शन लोगे तो वो सारी चीज़ें अच्छे से वर्क करेगी। एंड यहाँ पे मोस्ट ऑफ द लोग आप क्रिएटिव भी हो, सो वो आपकी क्रिएटिविटी साइड का भी यहाँ पे आपको इस्तेमाल करना है अपने करियर में भी ग्रो करने के लिए, वो आपको हेल्प भी करेगी। काइंडनेस का कार्ड है यहाँ पे। यू आर ह्यूमैनिटेरियन, मेड ऑफ लव एंड यू आर एबल टू शेयर दैट एनर्जी विद अदर्स। यस, ये काइंडनेस आपको हमेशा ही ये काइंड ऑफ का गोल है कि आपको हमेशा ही काइंडनेस में रहना है, एक गिविंग नेचर में रहना है, काइंडली बिहेव करना है सभी लोगों के साथ। ऐसा नहीं कि किसी लोगों ने आपको भला बुरा बोला जिसकी वजह से आप भी वैसे ही रहोगे, वैसे ही ट्रीट करोगे लोगों को। तो ये आपका मेन मोटिव है दैट कि काइंडनेस को नहीं छोड़ना है, ठीक है। एंड विद द फ्लाइट कार्ड बहुत जल्दी ही आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगी। पॉजिटिव रहना है, इन चीज़ों के ऊपर जो मैंने आपको बोला है उसके ऊपर काम करना है, देखना लाइफ अपने आप पॉजिटिवली चेंज हो जाएगी, ठीक है। एंड येस, मूलांक 7 ये था आपके लिए गाइडेंस। आई होप आप सभी को ये पसंद आया होगा। ज़रूर मुझे बताना है, कोई भी हेल्प चाहिए आराम से कमेंट कर दीजिए, कनेक्ट कीजिए, मैं डेफिनेटली यहाँ पे हूँ आपके लिए गाइडेंस देने के लिए, ठीक है। एंड फॉर पर्सनल बेड रीडिंग्स यस यू कैन कनेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है। सो मिलते हैं हम ऐसे ही नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय गाइस एंड टेक केयर।